आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल 22 अगस्त है। इमरान खान की कल अपील जो उसकी हेयरिंग है कल, जो मेरे ओपिनियन के मुताबिक जो है आपके लिए बुरी खबर है। अच्छी खबर भी है, बुरी भी है। जो मुझे लगता है आर्गूमेंट्स को और मामलात को देखकर वो ये है, आपको डिटेल से बताता हूँ, आपने सारी वीडियो सुनी है। 22 अगस्त को इमरान खान की अपील है, उसमें हेयरिंग है, मतलब आज कल के लिए उसकी रखी हुई है। इसमें 180 मुकदमात इमरान खान के ऊपर ऑलरेडी थे, प्लस थे। अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई तब ये था कि सारे मुकदमात में ज़मानत थी लंबी, कुछ में आधे में ज़्यादा थी, आधे में शॉर्ट थी, मतलब 15 के बाद, 13 के बाद, थोड़ी थोड़ी डेटों में। अब होता ऐसा है कि किसी भी मुलजिम पर जब पर्चे होते हैं तो ये होता है कि मतलब एक से ज़्यादा उसको खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं अदालतों में। एक बंदा पकड़ा गया है तो दूसरी अदालतें जो हैं वो, उनमें एक बंदा रेगुलरली जा रहा है, अदालतें वो कहती हैं कि बंदा किधर है, उसको कोर्ट में लाओ, पेश करो। अब वकील क्या कहता है कि जज साहब वो बंदा फलां केस में पकड़ा गया है तो वो पेश नहीं हो सकता। उसकी जो है मेमो ऑफ अपीयरेंस जो होती है, एक आप डिस्पेंस विद एक एप्लीकेशन बनाते हैं, वो एक्सेप्ट की जाए या ऑनलाइन जेल में से उसकी पेशी कर ली जाए, ये ऑप्शन होती है। अगर नहीं अदालत एक्सेप्ट करती, अब जाहिर सी बात इमरान खान के दर्जनों अदालतों में केस लगे हुए हैं, कुछ ने एक्सेप्ट कर ली, कुछ ने एक्सेप्ट नहीं की। उनकी जो हाजिर से इस्तिस्ना जो है आ नहीं रहे, उनको बताया भी होगा जेल में है, लेकिन अदालत के अपने रूल हैं, जैसा माने या ना माने उनकी मर्जी है ये बात। अब उन केसेस में बेल खारिज होगी इमरान खान की। अब वो जो खारिज होगी, ये वहाँ से वारंट्स निकल आए नॉन अवेलेबल, वो इमरान खान की कल गिरफ्तारी के लिए बाहर उधर ही होंगे। यहाँ से इमरान खान की एक्सेप्ट होती है, इमेज यही होगा कि देखो जी केस स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, हमने उसमें अपनी कनेक्शन ख़त्म करवा लिए, ठीक है। लेकिन उसमें नुकसान क्या हुआ इमरान खान का, लंबी जो डेट हुई है, ये छोटी भी हो सकती थी, लेकिन जो लंबी डेट मिली है उसमें नुकसान ये है कि बाकी जो केसेस थे उनमें इमरान खान को खींच के उनके पास ले गए। अब उनमें उनकी आदम पेशी की वजह से जो उनमें उसकी जमानत लंबी हुई पड़ी थी, वो डेटें निकली और पेशी हुई नहीं उन केसेस में। अब उनकी वजह से उनमें वारंट्स निकल आए, अब उन पर गिरफ्तारी होगी। ये भी एक टैक्टिक से पकड़ने का बंदे को, किसी भी के भी खिलाफ यही होता है कि एक से ज़्यादा मुकदमात हों, उनमें मतलूब हो, एक में आप बरी हो गए, पुलिस वहाँ पर खड़ी है, दूसरे में ले जाएगी। हुआ इस यहाँ भी यही है कि 180 से ज़्यादा मुकदमात थे इमरान खान पर। जब इमरान खान इतने दिन बाद अब उस जब से जेल में है, ठीक है जी, मेरे ख्याल में 5 से 8 के दरमियान जो गिरफ्तार हुए हैं, अब तक जेल में है इमरान खान, तो इनमें बाकी जो मुकदमात हैं उनमें पेश नहीं हो सके क्योंकि जेल में है वो, उनमें जमानतें खारिज हो गई हैं। और अब यहाँ से अगर कल उनकी कन्विक्शन ख़त्म होती है, आप कहेंगे ले जी इमरान खान बरी हो गया, निकल आया, शाबाश है, ये वो। लेकिन जो ये लेट हुआ है, ठीक है, जो अब वो उसको सज़ा वहाँ पर अपील में गए थे, ठीक है, अपील में क्लियर हो गया, ठीक है, लेकिन अब जो बाकी केसों में है पुलिस आ जाएगी। बज़ाहिर तो आपको ये लगेगा कि बड़ा ही कानूनी तरीका, ठीक है, सही तरीका है ये, यार इसमें गलती क्या है कि बंदे की बाकी केसों में कैंसिल होगी। लेकिन इसमें इश्यूज़ बहुत आते हैं कि जब आप इस तरह जुडिशल हो जाते हैं, वहाँ पर जितने भी मुकदमात होते हैं वो सब आप पर लागू हो जाते हैं। आम लोगों के लिए बता रहा हूँ, इमरान खान पहले से ही 180 मुकदमात चल रहे थे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि इसमें बुरी खबर क्या है। अगर कल वो होप यही है कि अगर वो वहाँ पे होते हैं तो वापस आ जाएँ, लेकिन अभी जो पर्सनली मैं आपको बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि 2-3 महीने से पहले कोई ऐसी होने लगी है कोई। फिर भी हमें अच्छा उम्मीद करनी चाहिए इंशाल्लाह, और कानून के सारे तकाज़े पूरे होने चाहिए ताकि हर बंदा, हर सिटीज़न अपने मुल्क में आज़ादी से रह सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।